अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज मैं आपके साथ कुछ एक किचन और कुकिंग रिलेटेड हैक और आइडिया शेयर करूंगी जो कि मैं अपने किचन में और कुकिंग में यूज़ करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं किचन में काम करते वक्त और कुकिंग करते वक्त। हम फ्रिज में कोई चीज़ जब रखते हैं ठंडी करने के लिए, कोई खाना बच गया है, कोई आटा बचा हुआ है या राइस है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ है जो हमने फ्रिज में रखनी होती है, तो हम ज़्यादातर ऐसे ही बर्तन यूज़ करते हैं कि मतलब जितनी वो चीज़ है जो उस साइज़ का बर्तन है उसी में डालकर हम फ्रिज में रख देते हैं। अगर आप भी ऐसे ग्लास के या पायरेक्स के या ये सिरेमिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं फ्रिज में कोई चीज़ रखने के लिए, तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। पूछें क्यों? इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि फ्रिज ने चीज़ को ठंडा करना है, जो भी आपने उसमें रखा है ना। तो हमारा मकसद जो चीज़ हम रख रहे हैं, जो खाना है, जो फूड है, वही फ्रिज में रखना है ना, तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर जो पहले आपको मैंने बर्तन दिखाए ठीक मटेरियल कंसिस्टेंसी के ग्लास के सिरेमिक के बर्तन, तो उनको ठंडा करने में भी फ्रिज का कंप्रेसर लगेगा। तो वो एक तरह से हम उसका कंप्रेसर जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ये फ्रिज में चीज़ ठंडी करने के लिए, फ्रीज़र के लिए यूज़फुल होते हैं। और जब आपने ये कंटेनर यूज़ करने हैं तो इनको स्टोर करना भी एक काम है, क्योंकि ये लिड के साथ होते हैं और ये किचन कैबिनेट में इतनी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा बॉक्स लिया हुआ है, इसमें सारे मैं एक दूसरे के अंदर टक इन करके स्टोरेज कर लेती हूँ। और इनके लिड मैं यहाँ अलग से रखती हूँ, क्योंकि अगर लिड के साथ रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे। तो एक दूसरे के अंदर जब टक इन करके हम रख देंगे ना ये जो प्लास्टिक के कंटेनर है, तो एक तो जगह कम लेंगे और लिड जो है वो मैं सेपरेट रखती हूँ कि इस तरह लिड जो इसी में रखने से वो खलारा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो स्पेस के अकॉर्डिंग जितनी आपकी अलमारी में स्पेस है, तो आप इस तरह का कोई भी स्टोरेज कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। स्पाइस स्टोरेज के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह के जो रिसाइकल जार होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, चाहे वो चॉकलेट के हों या कंजर्व के, जैम के, पास्ता सॉस के हैं, जो ग्लास के हों, शीशे के हों, जो सॉस हम लाते हैं टाटर सॉस उसके भी होते हैं। तो मैं इन जार को स्पाइस स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ। ये देखें यहाँ मैंने एक ही तरह के सारे जार जो हैं वो रखे हुए हैं। ये जो है टाटर सॉस का है और सारे एक ही तरह के हैं। अगर ऐसा जार आप वैसे बाज़ार से ख़रीदेंगे तो 2-3 पाउंड का होगा। तो इसमें जो चीज़ थी, चाहे वो जैम था, पास्ता था या टाटर सॉस थी, वो भी खाई गई और बाद में ये जार जो है ये भी रीयूज़ हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। दालें चाहे कम खाएं या ज़्यादा खाएं, दालें घर में रखनी ही पड़ती हैं। तो उनको या तो इस तरह के कंटेनर जो होते हैं स्टोरेज बॉक्सेस, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। जो सी थ्रू ना हो तो उनके ऊपर लिखना पड़ता है, लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो इस तरह के पाउच हैं जो इजीली ऑनलाइन हर जगह से मिल जाते हैं। तो ये मैंने टेमो से मंगवाए हुए हैं। इसमें दालें वगैरह जो हैं वो स्टोर की जा सकती हैं, क्योंकि हमने ये दालें वॉश करके ही खानी है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने वॉश करके ही पकानी है तो उसको स्टोरेज के लिए इस तरह के पाउच बहुत ही यूज़फुल हैं। ये जगह भी कम लेते हैं और इनमें छोटे बड़े हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे, बजाय इसके कि इस तरह के बड़े जो स्टोरेज बॉक्स हैं उसकी जगह ये इस तरह के पाउच जो हैं ये दालों को, ग्रेन को, राइस को, ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सी थ्रू है, आपको पता है आपने क्या चीज़ रखी हुई है, को कितनी पड़ी हुई है वो भी पता चल जाएगा। जिंजर को छीलने के लिए नाइफ से इसको इस तरह से छीला जा सकता है या इसका छिलका सा उतारा जा सकता है, पील किया जा सकता है। लेकिन स्मूथली इसको पील करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो पोटैटो पीलर है, जिससे हम पोटैटो पील करते हैं। ये जिससे हम पोटैटो पील करते हैं, देखें कितनी आसानी से इससे जिंजर जो है वो पील हो जाएगा और साफ़ सुथरा पील होगा, क्योंकि जिंजर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा ही होता है आसान लफ्ज़ों में, और छिलका बिल्कुल बारीक ही उतरेगा।
नाइफ से सम टाइम हम मोटा भी छिलका उतार देते हैं, लेकिन इस तरह पोटैटो पीलर से जिंजर छीलेंगे तो साफ़ सुथरा जिंजर जो है वो मिनटों सेकंडों में छीला जाएगा। और ये हैक तो मैं पिछले साल से शेयर कर रही हूँ कि जो बर्तन हैं, देगचियाँ हैं, फ्राइंग पैन है, सॉस पैन है, वो धोकर उनको चूल्हे पर रख दें हल्की सी आंच पर। विद इन फ्यू सेकंड ही वो सूख जाएंगे। और पिछले साल की सर्दियों से ये तरीका मैंने आजमाना शुरू किया है, चाहे सर्दी है गर्मी है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कोई भी देगची है, सॉस पैन है, फ्राई पैन है, उसको धोएं और चूल्हे पर रखकर उसको सुखा लें। और विद इन फ्यू मिनट आप उसको आराम से अलमारी में रख सकते हैं, बजाय इसके कि उसको सूखने तक किचन काउंटर पर या बास्केट में रखा रहने दें। तो ये मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। ये मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, आपको याद होगा। खाना पकाने के लिए जिंजर गार्लिक अनियन जो है उसको काटना एक काम है, लेकिन इस तरह से अगर मैनुअल चॉपर है या इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उससे मिनटों सेकंडों में जिंजर गार्लिक अनियन एट अ टाइम जो है चॉप हो जाएगा और आप आराम से इसको तड़का लगा सकते हैं और आपकी कुकिंग जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर भुनी हुई चने की दाल पकानी है या माश की दाल पकानी है तो जिंजर गार्लिक और टमाटर को भी ग्राइंड करके डालें तो कुकिंग स्पीड अप हो जाएगी। और भुनी हुई माश की या चने की दाल को बहुत ज़्यादा भुन जाने तक पकाना कि उसका ऑयल सेपरेट हो। दाल घुलना शुरू हो जाती है, दाल गल गई है, इसके ऊपर तड़का लगा दें। घी में कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन और ज़ीरा का तड़का तैयार करें और इसके ऊपर डाल दें। और ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल चने की भुनी हुई दाल या माश की दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह जब हम निहारी पकाते हैं तो निहारी में जो हम आटे का घोल डालते हैं उसको डालकर अच्छे से पका लिया है तो फिर चूल्हा बंद करके जो हमने इसका ऑयल सेपरेट किया होता है वो तब बाद में डालें। और अब इसको पकाना नहीं है, इसको ज़रा भी पकाएंगे ना तो ये ऑयल जो है ये इस ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा, फिर ऑयल ढूंढते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। चूल्हा बंद करके जब वेल डन हो जाए ना निहारी तो इसके ऊपर तेल डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पिज़्ज़े होते हैं ये घर पर बनाना इतने इजी हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो सैंडविच केक टिन होते हैं उनमें पिज़्ज़े बनाना बहुत ही इजी है। घर में 5-6 लोग हैं, सबकी मर्ज़ी का एक एक पिज़्ज़ा जो है तैयार कर लें, बजाय इसके कि बड़े साइज़ के पिज़्ज़े बनाएं। और पिज़्ज़े हों या नान हो आप सेल्फ राइजिंग फ्लावर से बआसानी बना सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये भी एक हैक है, सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूज़ करें पिज़्ज़ा बनाने के लिए और देखें कैसे बाकमाल पिज़्ज़े बनेंगे। पराठे मज़े के तभी बनते हैं जब पराठे को बेल के उसमें घी, कुकिंग ऑयल या बटर लगाकर उसके बल तैयार किए जाएं और फिर पराठे को बेला जाए तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है पेड़े को सेट होने में। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि पेड़े सारे बनाकर ना पराठे के फ्रिज में रख दें 10-20 मिनट के लिए, बाद में निकालें और पेड़े बेल लें। मिनटों सेकंडों में जो है पराठे बन जाएंगे। अगर रेगुलरली हर रोज़ पराठे खाते हैं तो ये स्टेप आप रात को करके भी फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह देके पराठे नो टाइम बनेंगे। क्योंकि पराठे बनाने के लिए जो असल काम है वो इसमें घी, कुकिंग ऑयल या बटर लगाकर इसके बल तैयार करना है, बाद में बेले और पराठे तो मिनटों में बन जाएंगे। तो ये स्टेप प्लेंटी ऑफ टाइम पहले करके रख दें तो फिर देखें पराठे कितनी आसानी से बनेंगे। और अगर नान घर पे बनाते हैं तो इस तरह के रेक्टेंगल शेप में नान बनाएं तो एक नान की बजाय एक टाइम में आप 2 नान तवे पर बआसानी बना सकते हैं। और ये नान भी सेल्फ राइजिंग फ्लावर से बने हुए हैं। और ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूके में मैं कोस्को से लाती हूँ और बहुत ही अच्छा ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर है। गोश्त जब हम पकाते हैं तो जाहिर बात है गोश्त को गलने में टाइम लगता है। भले हम प्रेशर कुकर में गोश्त पका रहे हैं तो गोश्त 10-20 मिनट में गल जाएगा, लेकिन अगर गोश्त में पानी हो गया है तो उसको सुखाने में आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और आई हाईली रेकमेंड कि आप कोफ्ते बना लिया करें, क्योंकि कोफ्तों का टाइम जो है वो गलने तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ना। कीमा है, आपने कोफ्ते बनाए, कोफ्ते बनाने में 20 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गोश्त को गलाने में जो टाइम लगेगा वो कोफ्तों की सूरत में आपका टाइम कम हो जाएगा। जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ पर गैस भी चली जाती है तो गोश्त पकाने की मेहनत करने की बजाय आप कोफ्ते बना सकते हैं। और सेम इसी तरह यखनी पुलाव
बार बार बनाने की बनिस्बत अगर कोफ्ता पुलाव बना लिया जाए तो ये भी आपका टाइम जो है वो सेव करेगा। गोश्त में बोटियाँ कोई छोटी कोई बड़ी होती है तो कोफ्ते का साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, छोटे बना लें बड़े बना लें। और बिरयानी का नाम सुन के लगता है पता नहीं कौन से पहाड़ पे हम चढ़ने लगे हैं। तो ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है कि जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर योगर्ट सबको ग्राइंड करके एक साथ ही आप कुक करें, इसमें बोनलेस चिकन डाल दें या होल चिकन भी आप डाल दें तो बिरयानी आप बहुत जल्दी पका सकते हैं। तड़का लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, टेस्ट में कोई 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 फ़र्क नहीं आएगा। अंदाज़ा कर लें, मैंने 3 दफ़ा कोई कहा है। अब सर्दियां आ ही गई हैं, अब ये नहीं कहा जा सकता कि आगे जैसे सर्दियां आएंगी, नहीं, सर्दियां मौजूद हैं इस वक्त। तो ग्रेवी वाले सालन शोरबे वाले सालन अच्छे लगते हैं तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि प्याज और टमाटर की कबख्ती ना लाया करें, बेसन डाला करें। और बेसन जो है वो आपके खाने को एक क्रीमी टेक्सचर देता है, जबकि प्याज और टमाटर चाहे आप ग्राइंड भी कर देंगे ना वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आएगा। कोफ्तों में भी ब्रेड डालने की, कबाब में ब्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसन डाल सकते हैं। और कोई भी चीज़ जिसमें आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो ये देखें, ये मैंने बेसन डाल के कबाब मसाला बनाया हुआ है, ये एक अलग ही लेवल हो जाएगा जो आपने उसमें चीज़ पकाई हुई है। और ये कुकिंग और किचन हैक मैं हमेशा अपने किचन में काम करते वक्त तो कुकिंग करते वक्त यूज़ करती हूँ और मैं टाइम बाय टाइम आपके साथ शेयर भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने इन तमाम को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। और अगर इससे आपको कोई भी फ़ायदा हुआ है और कोई नई चीज़ आपने सीखी है या पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सी यूज़फुल किचन है, कुकिंग है, घर से रिलेटेड कोई भी यूज़फुल चीज़ नहीं जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।